यूपीएससी के आप टीचर हैं? यस सर। आप लोग तो नियोजित वाले नहीं हैं। नहीं सर। अभी यूपीएससी में आपने अपनी मेधा साबित कर दी, यस सर। मेरिट साबित कर दिया है, यस सर। और सिंसियरिटी साबित की। यस यस। गाँव में रहना है, गाँव में पढ़ाना है। ठीक सर। अगर आप गाँव में नहीं रह सकते हैं तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। आप पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं। आप कितना गुस्सा आता है मुझे आप जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि किताब खोल के एक लाइन नहीं पढ़ पाते। गांव में नौकरी करनी है तो आप शिक्षा विभाग में ज्वाइन कीजिए, वरना रिजाइन दीजिए। जी हां, 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय आए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ये फरमान जारी किया। बृहस्पतिवार की रात बेगूसराय आए के पाठक ने डाइट शाहपुर में नव चयनित शिक्षकों से मुलाकात करते हुए कहा कि यदि गांव में आपको नौकरी करनी है तो शिक्षा विभाग में ज्वाइन कीजिए, वरना रिजाइन दे दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार की शिक्षा को इतना दुरुस्त कर दीजिए ताकि ग्रामीण अभिभावक प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन ना करवा के सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजें। के पाठक ने शिक्षकों से यह भी कहा कि इस बार बीपीएससी से जो चयनित जो शिक्षक हैं उनके इंतजार में गांव के तमाम अभिभावक हैं और उनसे आप लोगों की एक आशा है। उस आशा और विश्वास पर आपको खरा उतरना है। 2 दिवसीय दौरे पर आए के पाठक ने बेगूसराय के लगभग आधा दर्जन स्कूल व कॉलेजों का निरीक्षण भी किया, जहां शिक्षकों की लापरवाही को देखते हुए डांट फटकार भी लगाए। विद्यालय की कुव्यवस्था को देखकर के भी डांट फटकार लगाते हुए देखे गए। अपने वक्तव्य में के पाठक ने शिक्षकों से क्या कुछ कहा, हम वो आपको सुनवाते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि के पाठक के आने से पहले ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। आइए के पाठक शिक्षकों से क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। कि हाँ मैं पढ़ाऊंगी या मैं पढ़ाऊंगा, आदमी करता है ऐसा। बच्चे लाइए मेरे पास, 5 बच्चे लाइए। आप में से कितने यार कितने टीचर है? 20। मैं समझता हूँ यहाँ 20 था। ये 5 बच्चे भी अडॉप्ट कर रहे हैं। बगल में मिडिल है अपने स्कूल के, 5 बच्चे भी अडॉप्ट कर ले और अगले मार्च तक पढ़ाए। अडॉप्ट कर ले भाई, तू 5 बच्चे, मैं तेरे को सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो पढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी गया बाहर में, वो तो क्या चूल्हे बाहर है। इतनी सारी फौज है, तनख्वाह देने निकलते हैं तो 40,000 करोड़ का। और किसी स्कूल में मैं कम से कम 400 बच्चे निकाल सकता हूँ जो किसी से पढ़ नहीं सकता। और सारा पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं आप। कितना गुस्सा आता है मुझे आप जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि किताब खोल के एक लाइन नहीं पढ़ पाते। क्या क्या आप लोग ये सीरियसली यूपीएससी के आप टीचर हैं? यस सर। आप लोग तो नियोजित वाले नहीं हैं। नहीं सर। अभी यूपीएससी में आपने अपनी मेधा साबित कर दी, यस सर। मेरिट साबित कर दिया है, यस सर। और सिंसियरिटी साबित की। यस यस। गाँव में रहना है, गाँव में पढ़ाना है। ठीक सर। अगर आप गाँव में नहीं रह सकते हैं तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। गाँव के निवासी है सर, गाँव में ही रहेंगे। और गांव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गांव के लोगों में अब बड़ा जोश है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, उनके गरीब बच्चों को यस सर। सिखाएंगे, यस सर। उनको वो पढ़ाएंगे जो पढ़ाई शहर के अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होती, उससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है। बिल्कुल सर। और 5 साल में ये हो जाना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें सरकारी स्कूल में जाना है। यस सर। क्यों? क्योंकि अब आप लोग आ गए। यस सर। ठीक है। यस सर। तो जनता को भी लेट डाउन मत कीजिए। जनता को बड़ी आपसे आशा है और सरकार को। यस ठीक सर। है। यस सर। हम लोगों को लेट डाउन मत कीजिए। ठीक है। स्कूल जाएंगे और मेहनत से पढ़ेंगे।